डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हेलो डियर्स, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन है क्लास 12 से है, ठीक है। 11 में भी पढ़ना है डिफरेंशिएशन, TIA डिफरेंशिएशन क्लास 12 11 में भी पढ़ना है डिफरेंशिएशन को। तो इसको क्या है कि डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर वो याद कर लिए तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के साथ साथ इसका फॉर्मूला भी हम करवाते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या है कि याद करने में भी इजी होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस इसके साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ फॉर्मूला याद करेंगे तो वो फॉर्मूला आपको इजी से याद होगा। और अगर एक बार में कर सकते हैं तो और अच्छा है। तो फर्स्ट क्या है कि साइन एक्स क्यू, ये जो दिया है फर्स्ट क्या दिया है साइन एक्स क्यू, यानी कि इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे फर्स्ट के लिए। फर्स्ट साइन एक्स क्यू किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी बाय डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फिर और एक फॉर्मूला इसमें जो यूज होगा वो होगा एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इन दो फॉर्मूला को यूज करेंगे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है कि आप x के जगह पे t पुट करके कर सकते हैं, दूसरा है चेन रूल के द्वारा। तो आपको अगर चेन रूल समझ जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट मेथड एक तरह से है चेन रूल, ठीक है। और आपको बनाने में भी इजी पड़ेगा आप लोग को कि चेन रूल से अगर बनाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। सो फर्स्ट वन है ए, क्या है ए है साइन एक्स क्यू, यानी कि y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यू। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या है साइन एक्स क्यू है तो कॉस एक्स क्यू हो जाएगा, कॉस एक्स क्यू। अब इसमें दो टर्म है, एक है साइन एक्स क्यू, ठीक है, और एक है ओनली एक्स क्यू, है ना। इस जैसे ये साइन एक्स क्यू है और ये एक और है फंक्शन ओनली है एक्स क्यू, ठीक है। ये साइन ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है, ये अलजेब्रा का फंक्शन, तो दो है। तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर चुके, तो ये इस साइन एक्स को आप हटा देंगे यहाँ से, ये साइन एक्स नहीं लेना, आप बचा क्या है सिर्फ एक्स क्यू ले रहा है, ठीक है। आप सिर्फ इस टर्म को लेंगे एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू यानी कि एक्स टू द पावर एन, ये इस फॉर्म में। तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन यानी कि 3 एक्स टू द पावर एन के रूप में 3 है, सो 3 माइनस वन, तो ये होगा कॉस एक्स क्यू 3x स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी एक्स जो आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, ये हो गया इसके लिए आंसर। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें हम एक्स क्यू की जगह टी पुट करेंगे, ठीक है। एक्स क्यू की जगह क्या करेंगे टी पुट करेंगे। तो अगर एक्स क्यू की जगह टी पुट करेंगे एक्स क्यू इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये मान लेते हैं। तो टी के जगह एक्स क्यू की जगह टी मान लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन टी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस टी। अब इसको अगर इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ के टी की जगह एक्स क्यूब पुट किए हैं, तो अब इसको क्या करेंगे यहां से हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अगर हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो इसको डी टी बाई डी एक्स, टी की जगह डी टी और इसको एक्स के रेट में डिफरेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू को 3x स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही है ना, dy बाई डी एक्स, डी टी डी टी कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो यहां से dy बाई डी टी का फॉर्मूला क्या है, cos t, cos t, और dt बाई डी एक्स का, dt बाई डी एक्स क्या आया है, ठीक है, dy बाई डी टी आया, cos t आया है, ठीक है, और dt बाई डी एक्स क्या आया, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब t के जगह क्या माने थे, एक्स क्यू माने थे, तो यहाँ पे t के जगह एक्स क्यू पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, t के जगह एक्स क्यू पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है, cos एक्स क्यू, सेम ही आया दोनों में, देखिए है ना, 3x स्क्वायर cos एक्स क्यू, इसमें भी 3x स्क्वायर cos एक्स क्यू, है ना। तो दो तरीका है जिस तरीका से आप डिफरेंशिएट करना चाहें। अब देखिए फिर सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला में आओ, सिंपली हम बताते जाएंगे। तो सेकंड वाला में क्या है, cos टू द पावर 3x। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, cos है या फिर पावर 3 जो दिया वो है, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, y इक्वल्स टू cos टू द पावर 3x। तो इसको हम क्या है कि इसमें एंगल में नहीं है x, ठीक है, यानी कि यहाँ पे cos का पावर 3 है, सो इसको लिख सकते हैं cos एक्स क्यू। अब अगर पावर है तो पावर इसमें होगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये हो गया x के पावर n, इसे cos x हो गया x, ठीक है, cos x क्या हो गया, ये हो गया x, और 3 हो गया n, 3 क्या हो गया n। तो x के पावर n का रूल हम लगाएंगे इसमें, ठीक है, x के पावर n का रूल लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, है ना, एक्स स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर नहीं, 3 n की जगह पे 3 nx टू द पावर n माइनस 1, यानी कि x की जगह पे cos x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 3 का पावर, यानी कि 3 माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है, इनटू। अब क्या करेंगे कि इसमें से 3 हट जाएगा, अब 3 को नहीं देखना, ये 3 को अब नहीं देखना है, सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे cos x बचा है, तो इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाय डी एक्स, ये भी होगा d बाई डी एक्स में ही लिखना है इसको, ऐसे समझ ये काफी है। सो d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, पहले लिखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू 3 कॉस एक्स स्क्वायर। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा है, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर सेकंड वन का। थर्ड वन क्या है, टेन रूट एक्स। तो टेन रूट एक्स यानी कि रूट क्या है, रूट का पावर, थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन क्या है, टेन रूट एक्स, y इक्वल्स टू टेन रूट एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/2 रूट एक्स। तो इन दो फॉर्मूला का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है, ये दो जो फॉर्मूले हैं इसका हम यूज करेंगे। तो y इक्वल्स टू टेन रूट एक्स, ठीक है। तो इसमें रूट किस में लगा है, एक्स में लगा है, ठीक है। तो पहला टर्म ये हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अगर पूरा ऑल ओवर लगा रहता है, तो अगर इस तरह होता रूट ओवर 10x, तो पहला पावर क्या होता, ये रूट होता, ठीक है, पहला पावर फर्स्ट टर्म क्या होता है, रूट होता है ना। तो इसमें x में है तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा
10 रूट एक्स, यानी कि 10 के पावर 1/2 है ना, नहीं 10 के पावर 1/2 नहीं, ये इसमें एक्स में रूट लगाए तो 10x का पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है। अब इनटू, अब 10 को छोड़ देना है, ठीक है, x का पावर 1/2, अब 10 को छोड़ देना है, x का पावर 1/2, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, nx टू द पावर n का यूज करके भी, और ऐसे आप सिंपली करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाय सेक स्क्वायर रूट एक्स है, ये मिस्टेक नहीं करना है, सेक स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है तो हम यहाँ रूट लगाने भूल गए हैं, ठीक है। सो सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 2/रूट एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन की, इन सब को डिफरेंशिएट करना था, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला जो है ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला भी हम बताते गए साथ में जिसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स।